अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है एंग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड यानी कि एफर्ट। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है एफर्ट का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। अगर आप लोग इस एरिया से देखें तो 2014 फरवरी के अंदर जो है वो एफर्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लॉन्च हुआ था, और जब ये लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइस 40 रुपीज़ के राउंड अबाउट थी। अच्छा, 2014 फरवरी यानी कि इसकी लॉन्चिंग डेट से लेकर तकरीबन 2023 दिसंबर तक ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो है ये एक अरसा बनता है। इस पूरे अरसे में जो है अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो एक रेंज के अंदर जो है वो एफर्ट यहाँ पर ट्रेड हो रहा था। इस रेंज की जो लोअर साइड थी वो 50 रुपीज़ की थी, और इस रेंज की जो अपर साइड थी वो 100 रुपीज़ की थी। मीन्स आप यूँ कह सकते हैं कि 50 रुपीज़ की रेंज के अंदर ये अपनी लॉन्चिंग डेट से लेकर 2023 दिसंबर तक जो है यहाँ पर ये ट्रेड हो रहा था। यहाँ पर इसने खुद को इस बॉक्स के अंदर महदूद किया हुआ था। बट जैसे ही ये एरिया यहाँ पर अगर मैं फोकस करूँ 2023 दिसंबर यानी कि 4 दिसंबर को एफर्ट ने अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग रेंज को जो है यहाँ पर ब्रेक किया। इस एरिया पर जैसे ही इसने यहाँ पर इसे ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ठीक ठाक इसमें बायर्स ने एंट्री ली, और बायर्स ने इसमें हमें रिसेंटली ही अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करके दिखाया है, जो कि बन रहा है 2014 रुपीज़ का। और 2014 रुपीज़ का हाई लगाने के बाद थोड़े से इसमें सेलर्स आए, और यहाँ पर फ़िलहाल की घड़ी इसमें हमें एक रेंज बाउंड सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। तो मीन्स के एक चीज़ तो यहाँ पर वाजिया हो गई कि एफर्ट में करंट सिचुएशन में आप लोगों ने जो इसका मेजर प्लस माइनर दोनों ट्रेंड एक्सपेक्ट करने हैं वो इसके काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड एक्सपेक्ट करने हैं। क्योंकि आप लोगों के सामने है कि जैसे ही इसने इस एरिया पर अपनी काफ़ी स्ट्रांग रेंज को ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद से लेकर करंट सिचुएशन तक यानी कि मौजूदा टाइम तक इसमें ठीक ठाक बाय साइड का प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली इसके वीकली टाइम फ्रेम का एक ओवरव्यू। अच्छा गाइस, सॉरी मैं एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करना भूल गया। अगर आप लोग इसकी आरएसआई को थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो आरएसआई में हमें एक बेरिश डाइवर्जेंस जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस हाई को और इस हाई को अगर आप लोग देखें तो इस हाई से अबव इसने एक यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया हुआ है, जबकि अगर आप लोग इसकी आरएसआई को देखें तो आरएसआई में जो है हमें लोअर लो बनता हुआ नज़र आ रहा है। मींस कि एक बेरिश डाइवर्जेंस है। तो होप सो कि ये जो आरएसआई का इसमें एक बेरिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है ये बहुत जल्द ही यहाँ पर जो है ये फॉलो होगा, और एक हमें थोड़ी सी इसमें पुल बैक भी देखने को मिल सकती है। ओके, नाउ लेट्स गो टू आवर डेली टाइम फ्रेम। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने एफर्ट के डेली टाइम फ्रेम का एक बहुत ही सिंपल और एक काफ़ी खूबसूरत सा मंज़र आप लोगों के सामने है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर सबसे पहले एफर्ट में कुछ लेवल्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे मेजर इसमें जो एक रेजिस्टेंस इस वक्त बन रहा है वो इसका ये 230 रुपीज़ का लेवल है। इसी तरह 230 से पहले जो इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का काफ़ी स्ट्रांग एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका यही अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो इसने रिसेंटली क्रिएट किया है यानी कि 215 रुपीज़ का लेवल। इसी तरह जो इसमें शॉर्ट टर्म का एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 187 रुपीज़ का लेवल है, और 187 के बाद जो इसमें काफ़ी मेजर इसका एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 170 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ तो फिबोनाची अगर आप लोग इसके प्रीवियस लो से लेकर इसके रिसेंट हाई तक यहाँ पर पुट करें तो इसके जो फिबोनाची के लेवल हैं वो भी मर्ज हो रहे हैं हमारे 187 यानी 382 वाला लेवल इसके 187 के साथ मर्ज हो रहा है, और 618 वाला लेवल इसकी 170 के साथ मर्ज हो रहा है। तो ये एक यूं समझें कि कंफर्मेशन है हमारे इन दो लेवल्स की कि अगर इन फ्यूचर एफर्ट इन लेवल्स के आसपास हमें नज़र आता है
तो यहाँ से ठीक ठाक जो है वो बायर्स की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। उसके अलावा एक इसके डाउन साइड से यहाँ पर जो है शार्ट टर्म में एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 टाइम जो है इसने अपनी इस ट्रेंड लाइन को इस एरिया पर जो है वो रेस्पेक्ट किया है। तो उस हिसाब से अगर शॉर्ट टर्म के लिए ये इस ट्रेंड लाइन तक आता है तो यहाँ से भी यानी 187 से भी पहले इस ट्रेंड लाइन पर से हमें जो है वो बायर्स की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। ठीक उसी तरह इसके अपर साइड से एक ये ट्रेंड लाइन जो है वो मैंने ड्रा की है, जिसको प्रीवियस हिस्ट्री में ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम जो है एफर्ट ने काफ़ी स्ट्रांगली एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है। और अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो एफर्ट इसी ट्रेंड लाइन की जानिब जो है वो जा रहा है। तो मींस के ये चीज़ भी आप अपने माइंड में रख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन से भी हमें एफर्ट में शॉर्ट टर्म की एक पुल बैक देखने को मिल सकती है। अच्छा जी, तो अब एफर्ट का एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद बात जो है वो यहाँ पर आ जाती है कि एफर्ट में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट आई थिंक के एफर्ट में से जो एक मूव पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आप लोग इसकी रीसेंट मूव देखें, यानी रीसेंट 3 to 4 डेज़ की मूवमेंट देखें, तो इसमें बायर्स जो है वो हमें काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इस वक्त ये 210 रुपीज़ के राउंड अबाउट ट्रेड हो रहा है और रिसेंटली ये 215 तक जा चुका है। तो होप्स हो कि इस मूव में ये अगेन अपनी इस 215 रुपीज़ तक की जो है वो मूव हमें दिखाए, या तो ये इस 215 रुपीज़ के लेवल तक जाएगा या फिर ये अपनी इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाएगा। इन दोनों में से किसी भी एक लेवल तक ये जाएगा अपनी करंट सिचुएशन से। और 2015 या इस अपर ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करने के बाद इसमें से जो है वो मैं एक हल्की सी पुल बैक जो है वो एक्सपेक्ट करूँगा, कम अज़ कम 210 या 208 रुपीज़ के लेवल तक, यानी कि 215 से 208 तक मैं इसमें से हल्की फुल्की सी डाउन साइड की मूव एक्सपेक्ट करूँ। वैसे ये इसका एक काफ़ी स्ट्रांग एरिया है, क्योंकि अपर ट्रेंड लाइन प्लस 215 का इसका रेजिस्टेंस दोनों यहाँ पर मर्ज हो रहे हैं। तो चांसेस ज़्यादा हैं कि जैसे ही ये इस लेवल या इस एरिया के अंदर आएगा तो यहाँ से सेलर्स की एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी, जो कि इसे फेंक सकती है 208 से लेकर 210 के लेवल तक। और जैसे ही ये 208 से 210 के लेवल तक आएगा तो ये वो एरिया होगा जहाँ से हम जो है यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे कि अब किसी भी वक्त एफर्ट में से जो है वो हमें अपसाइड की अगेन एक मूव देखने को मिल सके टुवर्ड्स दिस ट्रेंड लाइन। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसका डाउन साइड का मैं कोई सिनेरियो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट इसके इसी एक सिनेरियो के अंदर एक सेकंड डायरेक्शन ज़रूर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर लाइक आरएसआई की हमने वैसे भी वीकली टाइम फ्रेम पर जो है वो देखी है, जो कि काफ़ी हाईली ओवरसोल्ड सिचुएशन में है, तो सिर्फ उसकी बेसिस पर मैं इसकी सेकंड डायरेक्शन आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। वो जनाबे वाला ये है कि पहले तो मैं इसको अपसाइड की जानिब जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2015 से 2017 के एरिया तक। और जैसे ये यहाँ से रिट्रेस लेगा तो इसकी जो रिट्रेसमेंट होगी तो या तो ये स्टे करेगा 208 से लेकर 210 के एरिया पर, या फिर इसकी रिट्रेसमेंट जो है वो थोड़ी सी डीप जाती है, तो फिर हम इसको इसकी स्ट्रेंड लाइन तक आता भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रेंड लाइन पर ठीक ठाक जो है वो सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। और अगर ये स्ट्रेंड लाइन तक आता है तो फिर इस ट्रेंड लाइन से अगेन हम इसको 2015 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली इसके इस एक सिनेरियो की एक सेकंड डायरेक्शन है अगर ये 208 के लेवल पर स्टे नहीं करता तो। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ। तो बड़ा सिंपल सा इसका ट्रेड प्लान है। आप लोगों ने इसको करंट सिचुएशन से बाय करना है। टीपी आपका 215 से 217 तक का होगा। स्टॉप लॉस आपका यूं समझें कि 5 रुपीज़ डाउन यानी 210 पर बाय करेंगे तो 205 का आपका स्टॉप लॉस होगा। टीपी आपका 217 या 215 का होगा। अगर आपका टीपी हिट होता है तो आप लोग जो है इसमें रिट्रेस एक्सपेक्ट करेंगे, 208 से आप इसमें एंट्री लेंगे। अच्छा, रिट्रेसमेंट के बाद जब 208 पर आएगा तो 208 पर जब आप इसमें एंट्री लेंगे
तब आपका स्टॉप लॉस जो है आप लोगों ने नहीं लगाना बल्कि वेट करना है। अगर तो ये 208 से अगेन अपसाइड की मूव दिखाता है तो टीपी सेम आपका वहीं 215 से 217 तक का होगा। बट अगर ये मज़ीद डाउन आता है तो सेकंड बाइंग आपने इस ट्रेंड लाइन पर करनी है। सेकंड बाइंग करने के बाद आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 193 के लेवल पर आपका स्टॉप लॉस होगा, और टीपी में आप लोगों को मेंशन कर चुका हूँ। ठीक हो गया। तो ये एक बड़ा सिंपल सा और एक शार्ट सा एनालिसिस था एफर्ट का। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर एफर्ट हमारी इन दो सिनेरियोज में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।